जय हिंद। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कुछ महिला और बाल अपराध के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु लेकर आया हूँ। ऐसे मान के चलना आपकी क्लास में 4 या 5% प्लस देखने को मिलेंगे, कम नहीं 4 या 5% प्लस। सिर्फ 3-4 मिनट की क्लास है, जितना हो सके उतनी बार देखना और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करना। चलो देखिए, आज ये राजस्थान पुलिस की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें हम प्रमुख धाराओं की बात करेंगे, इसके साथ साथ सभी अधिनियम देखेंगे और उसके साथ साथ अपने देख पाएंगे कि कौन से प्रमुख दिवस है। तो सबसे पहले धारा 498 में क्या है? स्त्री के नातेदार द्वारा क्रूरता महिला के ऊपर करना, उसके तहत जो सजा दी जाएगी वो धारा 498 के तहत दी जाएगी। यानी स्त्री के नातेदार द्वारा, स्त्री यानी रिश्तेदार होते हैं, नातेदार का मतलब स्त्री पर क्रूरता करना, सजा 498 के तहत। 305 में किसी का हत्या करने का अपने प्रयास करते हैं, हत्या करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें धारा सजा 305 के तहत मिलती है, धारा 305 के तहत। अगर पूछे हत्या की परिभाषा किसके अंदर है, तो धारा 300 में हत्या की परिभाषा है। इसके बाद पूछे धारा 366A में 18 वर्ष से कम लड़की को संभोग के लिए विवश करना, इसके तहत जो सजा दी जाएगी वो धारा 366A के तहत सजा दी जाएगी। उसके बाद 366A में 18 सालों कम। उसके बाद 366B से विदेश से लड़की को आयात करना, और इसमें कम से कम लड़की की जो आयु है वो 21 साल से कम होनी चाहिए। 21 साल से कम लड़की का अगर हम विदेश से आयात करते हैं तो उसके तहत जो सजा दी जाएगी वो धारा 366B के अंदर। धारा 372 बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को बेचना या महिला को बेचना, उसके तहत सजा 372। 73 खरीदना, देखो 72 में बेचना, 72 के बाद 73 के अंदर खरीदना, 72 में बेचना, 73 में खरीदना। बात करें धारा 370 के अंदर मानव का दुर्व्यवहार यानी तस्करी करना, मानव की तस्करी करने की तहत सजा दी जाएगी धारा 370 के तहत। धारा 326A में एसिड, किसी महिला पर तेजाब फेंकना या किसी महिला को इस प्रकार कुछ कोई भी तेजाब वगैरह एसिड वगैरह फेंकना जिससे महिला को क्षति पहुंचे, उसके तहत जो सजा दी जाएगी वो धारा 326 के तहत। अब बात करें धारा 326B में एसिड फेंकने का प्रयत्न करना, यानी यहाँ तो फेंकना, किसी महिला को गंभीर करना फेंक कर, यहाँ पर फेंकने का प्रयास करना या इस हमले से फेंकना कि उस महिला को क्षति पहुंचा सके, उसके तहत जो सजा दी जाएगी धारा 326B के तहत। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करना, उसके तहत जो सजा दी जाएगी धारा 354 के तहत। धारा 354A में इनकी क्या है? सजा का जो प्रावधान है वो A में। तो इसी के साथ आप ये टेलीग्राम अपना चैनल है जीके बाय अजय सर के नाम से, इसे जुड़ सकते हो। उसके बाद देखो धारा 354B में किसी स्त्री को निर्वस्त्र करना, सजा किसके तहत दी जाएगी? धारा 300B में निर्वस्त्र करना। देखो A में सजा, B में निर्वस्त्र करना, C के अंदर है ताक जा करना, और D में है पीछा करना। C के अंदर क्या है ये लिखा हुआ, C में किसी महिला का अगर हम ताक जा करते हैं, किसी महिला को देखते हैं चोरी छिपे, उसके तहत सजा मिलेगी धारा 354C। देखो C से रखना चोरी छिपे और B में निर्वस्त्र का नाम आ रहा है तो याद रखना। 354D के अंदर पीछे करना, D में पीछा करना, D में पीछा करना, D में पीछा करना। 354D के अंदर क्या है? स्त्री का पीछा करना। धारा 509 में शब्द या किसी महिला के अंग के बारे में कोई बात बोल देते हैं जिससे महिला को बुरा लगे या उसकी लज्जा भंग हो, उसके तहत सजा मिलेगी धारा 509 के तहत। जो स्त्री की लज्जा भंग हो, इसके तहत अपने कोई भी शब्द बोलते हैं या कुछ भी उसको एक अश्लील चीज भेजते हैं वगैरह जो भी है, उसके तहत सजा 509 में। बात करते हैं धारा 375 बलात्कार से संबंधित है। धारा 375 में दी गई है बलात्कार की परिभाषा। गुरुजी बलात्कार की जो सजा मिलेगी वो किसके तहत मिलेगी? वो मिलेगी धारा 376 के तहत। किसके तहत? धारा 376। अच्छा, बलात्कार में फांसी की सजा कर दी है, और फांसी की सजा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, दूसरा राज्य है राजस्थान। धारा 376A किसी महिला के साथ अपने बलात्कार करने का प्रयास करते हैं जिससे उस महिला कोमा में चली जाए या उस महिला की मृत्यु हो जाए, तो उसके तहत जो सजा मिलेगी वो धारा 376A के तहत मिलेगी। धारा B में याद रखिए पृथ्वीकरण, यानी पति और पत्नी का पृथ्वीकरण हो गया, अलग हो गए दोनों, उसके बाद भी किया गया संभोग जो है वो बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा इस धारा 376B के तहत। धारा 373C याद रखिए सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, कोई अध्यापक हो, जो भी हो, उसके द्वारा
किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया जाता है तो धारा 376 सी हूँ सरकारी कर्मचारी। डी आवे 4 रुपए, इंग्लिश में डी कितना आवे 4 रुपए। 4 याद रखियो सामूहिक, यानी 4 जने मिलकर सामूहिक, तो सामूहिक बलात्कार जो है वो धारा 376 डी है। अब देखो थाने में याद कराऊं, धारा 376 में बलात्कार, 76 में सजा। अब देखो 76 ए बी सी डी, ए के अंदर किसी महिला को में जाना, बी में अलग लगाव के बाद यानी पति और पत्नी अलग हो गया, यानी दोनों, बी किताब 2 पे दोनों अलग होने के बाद किया गया सबोग, सी पर सरकारी नौकरी और 4 पर सामूहिक बलात्कार। अब बात करते हैं, ये दोनों प्रश्न राजस्थान पुलिस में आए हुए हैं, डी आए तो सारे ही हुए लगभग में से आया हुआ है। डी देखो ए में याद रखना ज्यादा संख्या 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं तो वो सजा मिलेगी धारा 376 डी ए। देखो बी कितने पे आया 2 पे, तो इस 2 को भूलना मत, ये बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। कोई सोचे बी बाद में तो 16 ज्यादा हो तो बाद में वो नहीं, डी ए 16 वर्ष से कम लड़की, डी बी 12 वर्ष, बी 2 पावा नहीं तो 12 वर्ष से कम लड़की के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार धारा 376 डी बी के तहत आता है। 304 बी दहेज से किसी महिला की मृत्यु हो जाना वो सजा दी जाएगी धारा 300 याद रखना बी के तहत। और दहेज संबंधित सारों ज्यादा मामला जिकाया है, याद रखना बिस्किना है राजस्थान में। देखो ये बातें ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और एग्जाम में मान के चलना प्रश्न जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। अगर प्रश्न ना मिले ना तो इसी क्लास के नीचे आप कमेंट लिखकर कह देना गुरुजी आपने पढ़ाया था एग्जाम से पहले और प्रश्न एक भी नहीं आया। दावा कर रहा हूं इस बात का प्रश्न आएगा। 304 बी दहेज से मृत्यु, दहेज संबंधी मृत्यु। अब इसके बाद बात करें स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर चलाया गया जिसका नाम क्या है 181। उसके बाद महिला के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर और 1090 और 1091, 1090 1091 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। गुरुजी वो भी याद हो जाओ। इसके बाद देखो अपने बात करते हैं इधर, अब मैं कुछ अधिनियम बताता हूं जो सीधा सीधा प्रश्न पड़ेगा वहां से, वो याद रखना। कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब का है 2013 का। PCPNDT अधिनियम कब का है 1994 का। ये किसके लिए है, यानी पहले गर्भ की जांच करना, शिशु की जन्म से पहले गर्भ की जांच करना, वो धारा ये किसके लिए लागू किया गया अधिनियम, लिंग का पता लगाना बचपन में, पेट के अंदर गर्भ में। पॉक्सो एक्ट बालकों के लिए लागू कब हुआ 14 नवंबर 2012 को, और ये अधिनियम भी कब का है 2012 का। राष्ट्रीय महिला आयोग कब लागू होता है, गठन कब हुआ 31 जनवरी 1992। देखो राष्ट्र यानी केंद्र में आ जाओ तो केंद्र को सारों पहला होगा यानी 1992 में, और मैं राज्य का बाद में होगा यानी 1999 में। तो याद रखना राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 और राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ 15 मई 1999। याद रखना राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली, और राज्य महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, जयपुर। और जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था, याद रखना 30 मार्च 1949 को। और ये भी याद रखना 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। राजस्थान जो दिवस है वो कब बनाया जाता है 30 मार्च को। अब देखो इसके बाद बात करते हैं सती निवारण अधिनियम। ये कब का गुरुजी, ये 1987 का अधिनियम सती निवारण अधिनियम। लागू कहां से होता है, याद रखना राजस्थान से ही ये अधिनियम जो है वो लागू होता है। अच्छा सती महिला सती थाने याद भी सती प्रथा की सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई थी वो कौन सी रियासत पे, बूंदी रियासत पे। भारत में सबसे पहले जो रोक लगी थी वो 1829 में बंगाल के अंदर लगाई गई थी। और याद रखना ये किसने लगाई थी, विलियम वेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस भारत में सती प्रथा पे क्या लगती है, रोक। इसके बाद बाल एवं किशोर न्याय जो अधिनियम है वो 2016 का है, बाल एवं किशोर। और याद रखना अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब का है 2005 का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये आपको इतना याद होने के बाद याद रखना मैं कुछ दिवस लिख रहा हूँ। 5 जून को बनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को बनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, 12 जून को बनाते हैं बाल श्रम दिवस, ये बात याद रखना। और 21 जून को बनाया जाता है योग दिवस। योग दिवस की शुरुआत 2015 में हो गई थी। 18 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसके साथ देखो 22 मार्च को तो बनाया जाता है जल दिवस। फिर बात करें 22 अप्रैल को बनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को बनाते हैं कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस। याद रखो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई
जैव विविधता दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसके साथ साथ रखना 2 फरवरी, 23 जनवरी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। इसके बाद याद रखना 25 जनवरी को बनाया जाता है मतदान दिवस। मतदान दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखो कुछ बातें लिखना। भारत के अंदर अगर आपसे पूछे टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53। देखो मैं कोई अलग से क्लास तो लेके आने से, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना। पर्सन कन्फर्म आएंगे, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा। कम से कम वादा किया है इस 3 या 4 क्लास के अंदर, 3 या 4 मिनट की क्लास में लगभग 4 से 5 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे, इससे 5 से प्लस होंगे। अच्छा, बाघ परियोजना कब चलाई गई? 1973। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? वो था, याद रखना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो वो कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। इसका वर्तमान में नाम कर दिया रामगंगा। क्या कर दिया है? रामगंगा। 53 टाइगर रिजर्व है। इसके बाद बात करें 53वां टाइगर कौन सा गुरुजी? गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। गुरु घासीदास कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। इतनी बात याद रखनी है। अच्छा गुरुजी, यूनेस्को वाली चीज़ें कितनी है? यूनेस्को ने अपनी सूची में 40 चीज़ों को शामिल किया गुरुजी। 40वीं आपको पता है धोलावीरा सभ्यता, और धोलावीरा जो सभ्यता है वो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात में। 14 अमूर्त धरोहर है, और इसके साथ साथ याद रखना 49 रामसर साइट है। सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है? सुल्तानपुर वो है हरियाणा के अंदर। बस ये इतनी बात आप अच्छी तरह से एक बार और इसको पीछे करके, मैं कोई ना क्लास पहला थे लगभग पेपर देने पहला या 3 या 4 बार जितो उसके भी तो देख लियो। आठों कम मैं दावो करूँ, दावा इस बात का 5+ अपनी क्लास से आ जाएंगे। ये सिर्फ 3 मिनट की क्लास है। ओके साथियों, तो मिलते हैं अगले भाग में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं सिलेक्शन के बाद।